हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है आपको लेकर, और साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शफल डेक से हम लेंगे कुछ कार्ड्स। ठीक है, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती है वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स में कार्ड है वैल्यूज। ठीक है, सेकेंड कार्ड हमारे पास है रनर। थर्ड कार्ड वी हैव डिटैचमेंट, देन वी हैव थर्ड पार्टी। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, एंजल्स ये बताइए कि वैल्यूज क्यों है यहाँ पर। कमिटमेंट, ओके। रनर को भी क्लैरिफाई करूं, डैमेज। डिटैचमेंट क्यों आया है, स्पेस। एंड यहाँ पर एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से चेजर की भी है। एक और कार्ड दीजिए थर्ड पार्टी के लिए, डेस्टिनी, ओके। तो यहां पर अगर आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स की बात करें तो सबसे पहली चीज तो ये नजर आ रही है कि आपके कनेक्शन में पार्टनर इनिशियल स्टेज पे बहुत ज्यादा रेडी रहे हैं, जहां पे आपके पर्सन ने आपको ऐसा प्रूव करने की कोशिश भी की है कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो तुम्हें लेकर सीरियस हूँ, मैं तो तुम्हें कमिटमेंट भी देना चाहता हूँ, तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत एफर्ट कर रहा हूँ, और तुम ही हो जो मुझसे झगड़ा कर रहे हो, तुम ही हो जो मुझ पे बात बात पे शक करते हो, तुम ही हो जो मुझे समझते नहीं हो, तुम ही को हर वक्त मुझ पे संदेह रहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन ने आपके साथ किया है। ठीक है, इस पर्सन की वैल्यूज आपसे अलग है। जैसे कि अगर आप इनको करियर के पीक टाइम पे मिले तो ये पर्सन ने करियर में वैल्यू दी, करियर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, आपको इतना वैल्यू नहीं दी। या तो आपको कमिटमेंट होल्ड करके रखा कि देंगे देखेंगे, बात करते रहते हैं, टच में रहते हैं, करियर सक्सेसफुल होगा तो मैं तुम्ही से शादी करूंगा या करूंगी। या फिर किसी और रिलेशनशिप में रहे तो इस वजह से वैल्यूज अलग हो गई, या तो फाइनेंशियल रीजन रहे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन, या फिर किसी और के साथ ये मैरिड सिचुएशन में है, इस वजह से ऐसा किया आपके पर्सन ने। ठीक है, थर्ड मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि आपके पर्सन ने पैसे को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी। अगर ये सक्सेसफुल भी रहे तो और पैसा और पैसा और पैसा, कि मुझे बिजनेस करना है। तो आपको ये सोचा है इस पर्सन ने कि मैं ये पैसा कमाऊंगा तो किधर ही जाएगा, मैं तुम्हारे ऊपर ही तो खर्च करूंगा, कल को तुम्हारे लिए और मेरे लिए ही तो काम आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दे चोज मनी ओवर यू। ठीक है, अब एनर्जी कैसी है, आपके पर्सन इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं खुद इस रिश्ते से भागा हूं और मेरी वजह से हम दोनों के बीच में कलेश हुए, मैंने तुम्हें गुमराह रखा है और मैं इस रिश्ते के डैमेज का जिम्मेदार हूं। दे आर एक्सेप्टिंग, इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज है कि जब चीजें कमिटमेंट पर आई, चीजें सीरियस हुई, तो मैं ही भाग गया। ठीक है, पर्सन ने पूरा ब्रेक भी लिया हुआ है। जैसे कुछ लोगों के पार्टनर कंप्लीटली आपसे डिटैच हैं, ब्रेकअप सिचुएशन में अपने आप को हील कर रहे हैं, और एक स्पेस लिया हुआ है इस पर्सन ने कि जैसे इनको समय चाहिए इस रिश्ते में दोबारा से एफर्ट्स डालने के लिए, सोचना पड़ेगा आपके साथ आगे जाने के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के केस में तो क्लियर सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी की वजह से इस रिश्ते में ही आपके पर्सन ने सारी वैल्यूज खत्म कर दी, टाइम देना बंद कर दिया। मतलब थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में आग लग गई। आप सीधा सीधा समझो कि आपके पर्सन ने सारा फोकस ही थर्ड पार्टी पे कर लिया। मैंने यहाँ पर भी कहा था आपको, इधर भी एनर्जी यही है। अगर मदर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है तो आपके पर्सन के बिहेवियर में भी चेंजेस थर्ड पार्टी की वजह से आए। आपके कनेक्शन में अगर आपकी तरफ से किसी तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट, मान लीजिए आपका पर्सन सिंगल है, आप किसी के साथ मैरिड हैं या मैरिड रहे हैं, या आपका कहीं रिलेशनशिप रहा, तो ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि इन्होंने आपको बहुत मनाया, बहुत एफर्ट किया, बहुत चेज किया, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से हमारा रिश्ता खराब हो गया। तो इस वजह से इस पर्सन ने अपनी डेस्टिनी पर विश्वास करते हुए भागना सही समझा, या ये सोचा कि चलो यार, अगर यहाँ नहीं था तो कहीं ना कहीं किस्मत नहीं चाहती थी, अब मेरी जिंदगी में कुछ और बेहतर होगा। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स निकल के आ रही हैं। ठीक है, और एक कार्ड दीजिए करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स इमोशंस में केमिस्ट्री। बट एक बात ये जो पर्सन हमेशा एक्सेप्ट करते हैं
वो ये है कि आप दोनों के बीच में जो भी रोमांटिक बॉन्डिंग रही है, जो भी कनेक्शन आपने एक दूसरे के साथ नजदीक आके बनाया है, वो डेफिनेटली इनके साथ कोई और नहीं बना पाया। आपके पर्सन को आपके साथ जो पैशन फील हुआ है, जो फायर फील हुआ है, वो किसी के साथ फील नहीं हुआ। भर भर के अट्रैक्शन, भर भर के एक हाई एनर्जी जो इररेसिस्टिबल है इस पर्सन के लिए। और एक कार्ड एंजल्स अनफिनिश्ड बिजनेस, जो आपके पर्सन को ये फील कराता है हमेशा कि आप दोनों के बीच में अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर काम करना चाहिए। और एक अनरिजॉल्व्ड चैप्टर, मैं बार बार आई एम सो सॉरी फॉर फंबलिंग, एक अनरिजॉल्व्ड चैप्टर है जिस पर काम करना है और इस रिश्ते को आगे पहुंचाना है। इन्हें ऐसा क्यों लगता है एंजल्स? ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन का आपको कॉल मैसेज आ सकता है, ये पर्सन को आपसे बात करनी है, इनको आपकी आवाज फिर से सुननी है। कुछ जल्दबाजी में डिसीजन आपके पर्सन ने लिए, जैसे कि डिटैच हो जाने का, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से रिश्ता खराब करने का, भागने का इस कनेक्शन से। बट ये भी आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत हंसते खिलखिलाते, बहुत सारी चीजें आपको बताना चाहते हैं। क्यों बात करनी है इन्हें? अपनी गलतियों का एहसास है आपके पर्सन को। देखिए, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बात करने से मैं अपनी जो भी गलतियां हैं, जहां पर मैं गलत रहा हूं, जो गलत चीजें की, उनको मैं सही कर सकता हूं। ये आपके पर्सन का मोटिव है। क्या इससे आगे ये इस कनेक्शन में जाना चाहते हैं? ये इससे आगे जाना चाहते हैं, बट पहले ही आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, ये हर एक चीज पे पहले उस झिझक को खत्म करना चाहते हैं। जो एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है ना, इंसान बहुत शाय करने लगता है, इनको वो शाह मिटानी है अपनी, कि बात करेंगे तो एक स्मूथ बॉन्डिंग होगी, तब हम आगे चीजों को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज इनके अंदर ऐसा ही बार बार आता है, जब तक बात नहीं करने का यही होता है। अगर आप इनसे दूर है तो आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा कि अरे हटो यार, वो प्यार जब तक मुझे बताएगा नहीं, जब तक बात नहीं करेगा, तब तक मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, या उसको कुछ है ही नहीं। फिर यही चीज आपके पर्सन को भी अंदर से एक भय का भी कारण है कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको नेग्लेक्ट ना कर दो। आपने अगर इनको कभी ऐसा फील कराया है तो वो चीज इस पर्सन को बॉदर करती है। लेट्स चेक इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। अब नेक्स्ट इनिशिएटिव ये क्या ले सकते हैं, तो टैरो से लेंगे नेक्स्ट एक्शन। कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, बहुत अच्छा कार्ड आया है ये आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी टेल्स अबाउट सक्सेस, विक्ट्री, मूवमेंट, कॉल्स, मैसेजेस। 60 मिनट्स, 6 आवर्स और विद इन 6 डेज का जो टाइम पीरियड है। आपके पर्सन अगर फिजिकल डिस्टेंस पे आपसे रहते हैं, दूर कहीं रहते हैं, मुलाकात हो सकती है। कोई बहुत ही अच्छी गुड न्यूज ही आपको दे सकते हैं। कोई ऐसी गुड न्यूज कि कहीं जॉब इनका फाइनल हो गया है, या कहीं गवर्नमेंट जॉब लग गया है इनका, या घर वाले मान गए हैं, तैयार हो गए हैं रिश्तेदार, ऐसी कोई बढ़िया न्यूज ही आपको दे सकते हैं। एक सक्सेसफुल मोमेंट इनके द्वारा आपकी जिंदगी में जो फुल ऑफ ग्रोथ है लाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें फायर होगा, पैशन होगा, एक नया जोश, एक नई उमंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है हर्मिट की, 6996 की एनर्जी है। तो आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर गंभीर होंगे और इस रिश्ते में किसी बड़े बूढ़े की मदद ले सकते हैं। ठीक है, जैसे घर में कोई बुजुर्ग है जिसकी ये मदद लें और तो इनको सक्सेस मिले। इनको इनके एंसेस्टर्स इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए कुछ आइडियाज दे सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, एंसेस्ट्रल बॉन्ड भी इनका स्ट्रांग हो सकता है, जैसे ये किसी के लाड ले रहे हैं, इनके दादाजी, इनकी दादी जी का इनके ऊपर बहुत प्यार रहा, तो उनके इनको ड्रीम्स आते हैं, वो इनकी रक्षा करते हैं, तो इनको उनसे कोई मदद मिल सकती है। नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि किसी बड़े बूढ़े की वजह से कुछ लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए। ठीक है, अब ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं अगर वो काफी एज्ड हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपने सावधान रहना है। और एक कार्ड एम्प्रेस, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स, मैरिड थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनके भी लाइफ में है, उनको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है, वार्निंग भी है ये। और बताएं, ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा इंतजार कीजिए जब तक सिचुएशन आपके पर्सन की तरफ से बेटर ना हो जाए। नेक्स्ट एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड्स। ये खुद ही आपको क्लैरिटी देंगे, खुद ही इन्हें आपके साथ अपने लाइफ में एक नया बर्थ चाहिए रिलेशनशिप का,
एक नया साइकिल शुरू करना है, आपके साथ आगे जाना है, खुद ये आपको बच्चों की तरह प्यार करना चाहते हैं, माँ की तरह केयर करना चाहते हैं, तो उस फेमिनिन एनर्जी में खुद ही आएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। बस आपको किसी भी चीज को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी है, इनके ही तरफ से एक्शंस को देखना है और ये चेक करना है कि ये मुझे कैसे सबसे ऊपर उठकर चूज करते हैं और इन्होंने मेरे लिए क्या किया, ठीक है, क्या चेंजेस इनके अंदर आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल से कुछ लोगों को किसी ऐसी फीमेल की मदद मिल सकती है जिसकी वजह से आपके हाथ में आपके पर्सन की तरफ से कमिटमेंट लग जाए, ठीक है। जिनके भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है ना करियर की भी वजह से, तो करियर इश्यूज आपके पर्सन के हील होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हील होंगी। आपके पर्सन आपको एक लॉन्ग सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि ये आपको बोलें कि हम 1 साल के अंदर अंदर या इस साल के एंड तक हर हाल में शादी कर लेंगे, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, टेंशन मत लो। तो ऐसा कोई सॉलिड कमिटमेंट भी किसी के हाथ लगेगा। कॉल्स मैसेजेस आएंगे, आपके पर्सन की मुलाकात आपसे हो सकती है, इनकी मदर से आपकी मीटिंग हो सकती है, ठीक है। और एक लास्ट कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सडनली रिकंसिलेशन, सडनली कमिटमेंट, सडनली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट ट्रुथ का रिवील होना, कंफर्मेशन के जरिए, कॉन्वर्सेशन के जरिए, ये सब आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट इनिशिएटिव में दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक गाइडेंस आपके लिए मैं लूंगी, आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, हमेशा चीजों को लेकर उत्साहित रहिए, एक्साइटेड रहिए, पैशनेट रहिए। आपको नहीं पता है कि भगवान कब आप पे रीच जाए। हमेशा खुश रहो कि लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए खुद से भगवान भेजेगा, मैं उसके लिए पूरा तहे दिल से तैयार हूं, ग्रैटिट्यूड में हूं और वेलकम करूंगा या वेलकम करूंगी अपनी जिंदगी में, क्योंकि हर चीज जो मुझ तक आ रही है वो ईश्वर से होकर ही आ रही है, परमात्मा के अप्रूवल से ही आ रही है। तो चाहे वो आपका वर्क है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, किसी भी चीज को प्रीजज ना करो और हर चीज के लिए तैयार रहो। एडवेंचर जो होता है ना लाइफ में, वो लेसन्स भी लेकर आता है, मजा भी लेकर आता है, क्योंकि एक तड़का होता है उसके अंदर, आप बहुत कुछ सीखोगे भी और बहुत कुछ बड़ा भी हाथ लग जाता है, ठीक है। एनर्जी पॉजिटिव है, ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। जितना ज्यादा अपने आप को अकेलेपन में निखारोगे, उतना ज्यादा शाइन करोगे, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अपने माइंडसेट को एकदम पॉजिटिव कर लीजिए, हमेशा ये फिक्स करके रखिए अपने माइंड में कि अच्छा करने वालों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने वाकई में अच्छे कर्म किए हैं ना, तो आप ना तो भूखे मरेंगे, ना बिना पार्टनर के रहेंगे। आपको एक रोज ऐसी सोल जरूर दे दी जाती है जो आपको आत्मा से हील करे, लेकिन ये याद रखिए कि आपकी उसमें मर्जी नहीं होती है। ईश्वर को पता है कि आपके लिए क्या सही है, ईश्वर को पता है कि आपके लिए फर्स्ट रिलेशनशिप सही रहा, सेकंड रहा या थर्ड रहेगा, ये पर्सन सही है। हम सब अपने मन का करना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, जिससे भविष्य में हमें खतरा नहीं होता है। भगवान एक बार नहीं बार बार बचाते हैं अपने भक्त को, ठीक है। तो ये थी आज की गाइडेंस गाइस, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।